वो मशहूर लेखक थे, वो एक बात कहा करते थे, जब पूछा गया कि आप सबसे बड़ा परोपकार किसको मानते हैं? पुराने समय की बात है, पश्चिम बंगाल में थे वो, तो उन्होंने कहा कि आप सबसे बड़ा परोपकार माँ-बाप की सेवा करने को मानते हैं, अंधों को रास्ता पार कराने को मानते हैं, चिड़ियों-उड़ियों को खाना खिलाना होता है। तो बोलते हैं कि मैं सबसे बड़ा परोपकार किसी कन्या विवाह को मानता हूँ, किसी ऐसी लड़की की शादी जिसके माँ-बाप थोड़े से दुर्बल हों, उसका विवाह करने से ज़्यादा कोई परोपकार मैं नहीं मानता हूँ। ऐसे ही बड़े परोपकार तो करने के लिए जा रहे हैं नीरज दुग्गल जी। नीरज दुग्गल जी हमारे सामने बैठे हैं, नौजवान हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी ये छठवां सामूहिक विवाह समारोह करवाने जा रहे हैं सर्व शक्ति मंदिर ट्रस्ट के द्वारा। क्या करवाने जा रहे हैं, क्या है इनका इरादा, इसी विषय नीरज जी बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर, आप वाकई बहुत बढ़िया काम करवाने जा रहे हैं। हम लोग मैं लोग बातें करते हैं और अपने अपने घरों में जाके टीवी देखने लगते हैं, आप वाकई चिंता कर रहे हैं कि ऐसे लोगों की शादी करवानी चाहिए जिनको जिनको जरूरत है। कैसे सूझे ये विचार? सबसे पहले तो सभी को नमस्कार, जय माता दी। देखिए, मैं कराने वाला कोई नहीं होता, यह कार्य जो है पूरी हमारी सर्व शक्ति मंदिर की टीम करती है। हम एक्चुअली क्या है कि हमने ये काम 2014 से शुरुआत की है हमने। अच्छा अच्छा। तो पहले हर महीने प्रत्येक मासिक भंडारा लगता है हमारा, और आज भी लगता है। 122 पेज भंडारे हो गए हमारे 16 में। सेक्टर 16 में ही, ये अपना F7 ब्लॉक की वीडियो मार्केट में। अच्छा अच्छा। तो इसके साथ साथ जो है हमने प्रोग्राम किया माता रानी की चौकी और साथ में सामूहिक विवाह का। जी जी। तो माता रानी का आशीर्वाद ये कि हमने पहली बार जो चौकी लगाई, तो हमने देखा कि यह प्रोग्राम को ऐसा करना चाहिए जिससे किसी का भला हो। तो हमने जो टेंथ लगती है, तो हमने सामूहिक विवाह का आयोजन किया हमारे सभी साथियों ने मिलकर जो है। और हमने पहली बार 3 कन्या की, 6 कन्या, 7 कन्या की शादी जो है हमने की है जो है। और प्रत्येक वर्ष जो है हम कन्याओं का विवाह करते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और बहुत खुशी मिलती है हमें यह कार्य करने की। और बताओ, ये मैं अकेला नहीं कर सकता, हम सब साथियों के द्वारा यह कार्य किया जाता है। और इस जो लोग नहीं जानते उनको बताते हुए बताइए, सर्व शक्ति मंडल ट्रस्ट शक्ति मंडल की शुरुआत हुआ था, एक भंडारे से क्या शुरुआत मुख्य हुई थी। उद्देश्य है इसके? मुख्य उद्देश्य ये जन सेवा की है। तो इसके अंदर जो है अपना जो भी गरीब असमर्थ व्यक्ति है, उसका जो है जिसकी जैसे सामूहिक विवाह में हमने कन्या का विवाह किया, उसके अंदर किसी के पिताजी है वो काफी शराबी होते हैं, वो नहीं कर पाते, किसी के पिताजी है ही नहीं, है ही नहीं। किसी के जो मतलब शोषण होता है, कोई अकेले ही है, माँ बाप नहीं है। तो हम एक चीज बता दो कि हम लोग दिखावे पे नहीं आते, हम अच्छा। लोग उन्हीं का विवाह करते हैं जो असली असमर्थ जरूरतमंद। है, असली असली जरूरत। पूरी हमारी संस्था की तरफ से हमारे मोहित जी है, विनीत जी है, जाकर हम लोग इंक्वायरी करते हैं। और पूरा का पूरा जो है जेन्युइन ही केस करते हैं हम। ये नहीं कि हमें दिखावा करना है, 11 शादी करनी, 21 शादी नहीं। हमें 5 शादी मिले 5, 7 मिले 7, जेन्युइन होना चाहिए। ये आप 2025 में करने जा रहे हैं, थोड़ा जिक्र 2024 वाले सामूहिक विवाह का कर लेते हैं। तब कितनी लड़कियां थी? तब 6 कन्याओं का हमने विवाह किया था। अच्छा। 6 कन्याएं थी जो असमर्थ परिवार से थी, उनका हमने किया और था। कहाँ पर किया था? ये अपना F7 ब्लॉक की वीडियो मार्केट के पास किया था। सामने। जी जी। लेकिन इस बार हम बड़ा प्रोग्राम माता रानी के आशीर्वाद से और सभी साथियों के सहयोग से ए ब्लॉक वाले पार्क में सेक्टर 16 में करने जा रहे हैं। और बहुत विशाल और बहुत भव्य होगा और बहुत सुंदर होगा। इस कार्य जो हम करने वाले हैं, पूरी तैयारी, पूरी टीम वर्क हो चुका है, बहुत बड़े तरीके से कार्य किया जाएगा। अच्छा, एक आदमी की भी अगर जनरल मिडिल क्लास की भी हम शादी करने के ऊपर उतारू हो, तो लगभग मैं मानता हूं कि लगभग 8 लाख से 12 लाख के बीच का खर्चा होता है, मिडिल क्लास की बात कर रहा हूँ। आप तो 6, इस बार कितनी लड़कियां हैं? इस बार 5 लड़के। 5 लड़कियों की शादी करने जा रहा है, इतना सारा बजट, तो हम ये मान के चले कि नीरज दुग्गल जी अपने ऊपर सारा भार लिया हुआ है, ये टीम वर्क? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नीरज दुग्गल जी पूरे टीम वर्क कर रहे हैं। माता रानी के आशीर्वाद से हमें नहीं पता कहाँ से आ जाता है। और टीम मेंबर के साथ साथ जो भी बाहर से कोई सेवा करना चाहे, हम उसका भी उससे ही सेवा प्राप्त करते हैं, क्योंकि ये हमारा नहीं, ये सभी के यहाँ के निवासियों का, सभी के सहयोग से यह कार्य होता है। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, आप कहीं के भी रहने वाले हैं, अगर आप परोपकार के इच्छुक, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी ना किसी जरूरतमंद लड़की का कन्यादान करें, ये नीरज दुग्गल जी है, ये सामूहिक विवाह करवाने जा रहे हैं। ये इनका नंबर है, थोड़ी देर में स्क्रीन पर आपको नजर आ जाएगा। आप चाहें तो इनसे बात करके इनको जो भी दान पुण्य करना चाहे, कुछ भी अच्छा, आप सिर्फ पैसे ही लेते हैं या कोई कोई सिलाई मशीन देना चाहे, सूट देना चाहे वगैरह टाइप के कुछ भी? देखिए, हम तो प्रेफर ये करते हैं कि हमें सामान दिया जाए, अच्छा अच्छा। ठीक है ना, क्योंकि पैसे तो हमारे मेंबर्स है, वो कलेक्शन करके टेंट वालों को दे देते हैं। हम जो है सामान दे तो हमें ज्यादा खुशी होती है। लेकिन फिर भी कोई सामान ना देना चाहे तो हम जो है अकाउंट में लेते हैं, हम कैश बहुत कम लेते हैं। ये अकाउंट है ये हमारा आप देख सकते हैं, मंडल आप का। ये स्कैनर के ऊपर स्कैन करके भी जो भी अमाउंट हो बात करके दे सकते हैं जी। जी बिल्कुल जो है। अब सामान पर आते हैं, अगर कुछ लोग जो कारोबार करते हैं, कोई मशीन वशीन बनाते हैं या किसी टाइप का, अगर कोई अपनी दुकान से, फैक्ट्री से, शोरूम से कुछ देना चाहे, तो क्या क्या सामान आप इस सामूहिक विवाह के लिए ले सकते हैं? सर, इसमें हम बेड देते हैं, ठीक है। ठीक है, 4x6 का बेड होता है, गद्दे, पिलो, बर्तन सेट 51 का या 101 का, फैन, सीलिंग फैन,
और इसके अंदर हम पूरा का पूरा जो है अपना कपड़े एक एक लड़की को हम जो है 11 21 सूट देते हैं। ठीक है, इसके अलावा लहंगा वगैरह, और जो लड़कियां भी हमारे पास आती हैं तो उनका पूरा का पूरा जो है मेकअप से लेकर लहंगे, मेकअप से लेकर चप्पल वगैरह से लेकर प्रत्येक सामान जो है जब तक विदाई नहीं होती सब कुछ उनको दिया जाता है। मंडल ट्रस्ट ही देता है जी बिल्कुल जो है, बिल्कुल जो है। तो और पंडितों का खर्चा वगैरह सब जो है मतलब हमारे मंडल की तरफ से होता है। खाना पीना हम हर जो भी जोड़ा आता है उनको जो हम कहते हैं कि इतने आप लेकर आओ, लिमिट मान रखते हैं कि वो लेकर आओ जो है। और बैंड बाजे सबका जो है अरेंजमेंट जो है मंडल के हमारे द्वारा होता है। और एक अपने घर की शादी समझ के किया जाता है यह कार्य। हम ये नहीं समझते कि कोई गरीब, कोई लड़की कोई गरीब नहीं होती। सब जो है कि आज शायद हम भी इस लायक इसी वजह से हैं क्योंकि हम यह कार्य करते हो, माता रानी की आशीर्वाद हमें दिया है। तो ये कार्य जब तक माता रानी आशीर्वाद देगी तब तक करेंगे। जब हमारे मन में बेईमानी, छल कपट आ जाएगा या ईगो आ जाएगी तो हम ये कार्य नहीं करेंगे। ये माता रानी से मानते हैं। अच्छा, वाकई नीरज जी बहुत है। नीरज जी, हमने धार्मिक और सामाजिक बातें तो काफी करी, पर कुछ कानूनी मुद्दों पे बात ना हो तो बात अधूरी रह जाएगी। वर वधु को चुनते समय आप किस नियमावली का ध्यान रखते हैं? सर ये इसके बारे में हमारे मोहित गई जी है, हमारे मुझे थोड़ा कैशियर है, बाजू में आ जाइए। ये बताएंगे कि इसका सिलेक्शन। सबसे पहले जय माता दी। जी मैं सभी को बताना चाहता हूँ, सामूहिक विवाह के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी मोहित जी। जय माता दी। सभी दर्शकों को जय माता दी सर्वशक्ति मंडल ट्रस्ट की तरफ से। जी। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ कि इस कार्य को पूरा मंडल अपने पूरे सहयोग से करता है जी। और इसमें हमने कुछ नियमावली रखी हुई है जी जी जोड़ों के सिलेक्शन के लिए, जी। जिसमें सबसे पहले उनकी उम्र, कानूनी उम्र हम सत्यापित करते हैं। उनके एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स लेते हैं या फिर उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी हमारे को उनके डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होते हैं। उसके बाद उनकी तरफ से जो गवाह हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि उनके पेरेंट्स, अगर उनके पेरेंट्स नहीं हैं तो उनके गार्जियंस, जो लीगल गार्जियंस हैं, वो आके हमारे डॉक्यूमेंटेशन पे साइन करते हैं बकायदा। और दोनों जोड़ों की तरफ से होता है, लड़के की तरफ से भी और लड़की की तरफ से भी। और हम ऐसा कोई भी विवाह नहीं करते जहां पर डॉक्यूमेंटेशन में कोई हमारे को फेक लगे या डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई ना हो सके। फिर उसके बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन, उसके लिए हमारी टीम लगी रहती है कि हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे को वही टीम जो है वेरीफाई करके ये सारा कुछ बताए। बोलते जाइए। तो इस मोहित जी, बहुत अच्छी बात बताई। हिंदुस्तानी शादी और खाने पीने की बात ना करी जाए तो बात वाकई बहुत ज्यादा अधूरी रह जाती है। आमतौर पर शादी में खाना एक सबसे ज्यादा क्या, खाने को ध्यान में रखते हुए पिछले 6 साल से आप क्या क्या मेन्यू तैयार करते हैं? देखिए, खाने में हम पूरी कोशिश करते हैं कि वर वधू की तरफ से करीब करीब 50-50 लोग उनकी तरफ से आ जाए और उनका हम पूरा ध्यान रखते हैं अपने घर के बारातियों की तरफ। लड़की की तरफ से 50-50 नहीं, एक जोड़े की तरफ से अच्छा 25 लड़की की तरफ से और 25 लड़के वालों की तरफ से। ठीक है, अब उसमें मान के चलिए 300-400 लोग तो करीब हो ही जाते हैं। अगर 5 शादियां इस बार भी हो रही हैं तो 250 बंदे तो हमारे उस पे हैं। जी। हमने उसके लिए बकायदा कूपन सिस्टम रखा हुआ है, उनके लिए प्रॉपर अरेंजमेंट होता है, जिस अरेंजमेंट में वो कूपन के थ्रू ही उनको फूड मिलता है, जो भी उनका वो प्रॉपर बुफे लगाया जाता है, जिसके अंदर जो भी मेन्यू मंडल सिलेक्ट करता है, कि जिसको हम बहुत ज्यादा लेविश नहीं बनाते, अच्छा हम उसको बहुत लेविश नहीं बनाते, लेकिन सबकी संतृप्ति के लिए, संतुष्टि के लिए वो भोजन पर्याप्त होता है। हम उसको माता रानी के प्रसाद के रूप में सबको देते हैं, हम खुद भी खाते हैं और उनको भी खिलाते हैं। स्त्री उपहार के रूप में संस्था लड़कियों को क्या देती है? स्त्री उपहार के हम क्या देंगे, माता रानी का आशीर्वाद उनको रहता है, लेकिन स्त्री उपहार के रूप में सबसे पहले तो उनकी जो श्रृंगार की चीजें हैं, अच्छा उनका लहंगा, अच्छा जो एक सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी दुल्हन की, उनका मेकअप का पूरा सामान, उनका श्रृंगारदान, कुछ चांदी के आइटम भी हम देते हैं, उनको नोज पिन, बिछुआ, पायल, ये सब जो भी हमारे सहयोग से कलेक्ट हो पाता है। लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि जितने भी कन्याएं हैं उन सबके लिए बराबर एक जैसा एक समान चीजें आए। अच्छा हम किसी में ऐसा नहीं करते कि हमने एक को दे दिया और दूसरे को नहीं दिया। अगर कोई चीज आएंगी तो मान लीजिए 5 शादियां हो रही हैं तो 5 के लिए आएंगी, 7 शादियां हो रही हैं तो 7 के लिए आएंगी। तो कोशिश हमारी ये रहती है कि हम एक प्रॉपर, हमने एक सिस्टम बना रखा है जिसमें हमने एक लिस्ट बना रखी है। गद्दे, चादर, तकिया देना है तो सभी को दिए जाएंगे, किसी 3 को या 2 हाँ, को नहीं। देखिए क्योंकि ऐसा होता है कि कई बार जैसे कुछ लोग तो सहयोग करने के लिए सामान बेचते जी। हैं। अब मेरी समर्थता ये है कि मैं 2 गद्दे दे सकता हूँ या मैं 1 दे सकता हूँ, लेकिन जब हम वहां 2 गद्दे रखेंगे तो बाकी 3 के साथ हम ऐसा अन्याय नहीं करना चाहते। तो हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि किसने क्या देना है। तो हम कोशिश ये करते हैं कि अगर आप 2 देना चाहते हैं या कोई 1 देना चाहता है, कोई 3 देना चाहता है, तो हम कलेक्टिवली उनसे कहते हैं या तो आप इस शॉप पे जाके वहां पे कलेक्शन राशि दे दीजिए, अच्छा और वहां से हमारा सामान एक जैसा आ जाएगा। अब जैसे 5 लड़कियों को देना तो 5 के लिए बेड एक जैसे होने चाहिए, ऐसा तो नहीं है ना किसी के लिए महंगा बेड आए किसी के लिए ऐसा। मंडल ने डिसाइड किया कि ये बेड इस कॉस्ट का आएगा तो हम उतने ही कॉस्ट का बेड सबके लिए बराबर बनवाते हैं। ऐसे ही गद्दे, ऐसे ही चूल्हे, ऐसे ही पंखे, सब कुछ एक जैसा, ताकि वो एक सिमेट्री, यूनिफॉर्मिटी दिखे।
नीरज जी, सुरक्षा और सफाई का ध्यान में रखते हुए किन-किन नियमों का पालन करते हैं? सुरक्षा के लिए तो सबसे पहले हमने इस बार जो है गार्ड रखते हैं, जो है गार्ड रखते हैं, बाउंसर रखते हैं। पहले ठीक है, पुलिस बकायदा थाने से जो परमिशन लेते समय जो है SHO साहब को कहा जाता है कि हमें जो है 2-3 लोग बैनर पे भगवान की फोटो लगा देते हैं, माता रानी। आप देखिए सर्व शक्ति मंडल में इस बार एक बैनर में भी आपको माता रानी की फोटो नहीं मिलेगी। बैनर जो दीवारों तो बैनर दीवारों पे लगाते हैं बिल्कुल, क्योंकि वो बाद में कूड़े में जाते हैं, पैरों में जाते हैं। तो हम लोगों ने इस चीज़ का खास ध्यान रखा हुआ है कि इस बार माता रानी की फोटो के बिना बैनर बनेंगे और जो है ताकि उनकी जो है अपमान ना हो सके। एक साइड हम माता रानी चौकी करें, एक साइड अपमान करें, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। दूसरा, हमने झांकियों के ऊपर कंट्रोल किया। हम लोग क्या दिखावे के लिए झांकियाँ करते हैं, बोले शंकर बुलाते हैं, लेकिन हमने वो कार्य नहीं किया जो है इस बार हमने बिल्कुल जो है इन 2 चीज़ों पे स्ट्रिक्ट हमने मना किया है, ताकि हम जो भजन भक्ति करें वो माता रानी के चरणों तक पहुंच सके और हमें किसी प्रकार पाप का भागी ना बने। तो मैं सभी से जो ये कार्य करते हैं, चौकी करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो कृपा करके जो है ये कार्य ना करें, कोई फ़ोटो ना लगाएं किसी उस पर अपना बैनर वगैरह पे। तो बस यही हमारा एक मुख्य अतिथि के तौर पे किनको बुला रहे हैं? यहाँ पे सभी जो है महेंद्र गोयल जी, प्रदीप मित्तल जी, विजेंद्र गुप्ता जी और हमारे निगम अपने आसपास के बंटी राणा जी हैं, निगम पार्षद जी, प्रवेश भाई जी हैं, अनिल राणा जी हमारे चेयरमैन, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमें इस बार जो है। बिल्कुल चेयरमैन का अच्छे मित्र हैं। हाँ, बहुत हमारे भी बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत टाइम से है। तो इन सबका सहयोग हमें पूरा मिलता है, जहाँ पे भी हम जाते हैं तो सभी जो है मतलब हमें छोटे भाई की तरह मानते हैं और कार्य करते हैं। दुग्गल साहब, आपने ताज़ा खबर चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि ये परोपकारी काम आप आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। आप मेरे माध्यम से, मेरी पूरी टीम के माध्यम से आपके न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आप जो है कल को बहुत ऊंचे स्तर के न्यूज़ चैनल बने और आपकी न्यूज़ हम देखने के लिए तरसें। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू।